गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो डालने जा रहा हूं जो 12 क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे, ऑप्टिक्स चैप्टर में गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताए थे। आज हम आपको गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन बतलाने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्रा इसे देखकर लाभान्वित हो सके। तो आइए आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। इसका अंग्रेजी होता है लीनियर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्फेरिकल मिरर। आवर्धन नाम से ही पता चलता है कि दर्पण वस्तु को कितना बड़ा या छोटा करके दिखा रहा है। इसका डिफिनेशन होता है गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब यानी इमेज की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्फेरिकल मिरर। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और डिफिनेशन के अनुसार इमेज हाइट ऑफ इमेज, इसको हम HI से अगर डिनोट करें इमेज को और ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट करें तो HI/HO आपका आवर्धन हो गया। अब इसका डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। इमेज का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट का डायमेंशन L लेंगे तो LL कट जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यूनिट लेस भी होना चाहिए, बट मैं शुरू में आपको बताया था 11th में दो फिजिकल क्वांटिटी अपवाद में है जिसका यूनिट होता है। एक एंगल कोण का बताए थे रेडियन, और दूसरा आवर्धन का होता है डायोप्टर। तो इसका SI यूनिट को हो या ऐसे सिर्फ यूनिट को हो, डायोप्टर होता है। डायोप्टर, इसको कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। तो डिफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया, डिनोटेशन हो गया, यूनिट हो गया। आइए हम इसका फार्मूला प्राप्त करते हैं, कैसे होता है। इसके लिए हम लोग एक गोलीय दर्पण लेते हैं, चाहे वह
कनकेव हो या कन्वेक्स हो। तो कोई एक गोलीय दर्पण लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पर बनाया हुआ है, XY एक गोलीय दर्पण है। इसको अगर इधर से पॉलिश कर देंगे तो कनकेव हो जाएगा। देखने से ही लगता है कि इसका, अगर इसको राउंड कर दें 100%, कि इसका सेंटर जैसा लगता है। तो सेंटर हो गया, और इसके मध्य एक पॉइंट होगा जो दर्पण का पोल कहलाएगा। पोल और सेंटर को मिला देंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट इसमें लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर लेंगे, सॉरी सेंटर ऑफ रेडियस के बाहर लेंगे, यहाँ ले लें। अब कितना बड़ा इमेज लेंगे वो आप पर निर्भर करता है। मैं आपको पिछले फिगर में भी बताया था कि आप यहाँ से C को इसमें मिलाइए। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मत ले लीजिए कि मिरर को बढ़ाना पड़े, ऐसा नहीं करना है। एक रे ऐसे आएगी, सेंटर होकर के पार करेगी और फिर उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, और दूसरा रे पोल पर आने दीजिए। ये एंगल यहाँ कुछ बनाएगा, और रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतने बड़ा हो, इतने एंगल से इधर मिले। वो एंगल उतना कैसे होगा, इसको नाप लें आप। ऐसे करके एक अंदाज का पॉइंट दे दें कि ये दोनों बराबर है, और इससे इसको मिला दीजिए, सेम एंगल होगा। जहां तक मिलाना हो मिलाइए, यहीं तक मिलाइए, बाहर कर दीजिए, थोड़ा कम में रहने दीजिए, और जहां कट जाता है वहां आपका ये इमेज बनाता है। अब ऑब्जेक्ट का नाम AB रख दीजिए, इमेज का नाम A', B' रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ई एंगल दोनों का बराबर है। AB, P, A', B', दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों एंगल बराबर है, और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, तो शेष दूसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं समरूप है, कांग्रुएंट है। अब इस फोटो को देखिए और 5 लाइन लिख दीजिए हिंदी में। क्या क्या है फोटो में? एक गोलीय दर्पण है XY, जिसका ध्रुव पोल P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी एकर स्मॉल f होगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट दूरी U होगी, इमेज दूरी V होगी। इतना लिखने के बाद आइए हम लोग अब इसका व्यंजक निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A'B'P समरूप है। अगर समरूप है तब संगत भुजा जो होगा
उसका रेशियो सेम होगा। तो हम लोग ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी ए डैश बटे पी ए लिखेंगे। अब ए डैश बी डैश क्या है? हमारा इमेज का हाइट है और इमेज के हाइट को एच आई से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज। और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है। लेकिन साइन स्कीम चिन्ह परिपाटी से ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो नीचे जब रहता है तो उसमें निगेटिव साइन लगाते हैं। तो एच आई आपका निगेटिव हो गया और एच ओ ऊपर है तो पॉजिटिव रह गया, बराबर पी ए डैश प्रतिबिंब यानी इमेज का दूरी है, जिसको कि भी से डिनोट करते हैं, और पोल के बाईं ओर की दूरी निगेटिव होती है, इसलिए इसमें माइनस लगाएंगे। और फिर पी ए वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट दूरी है, उसमें यू लगाएंगे और वह भी इसी साइड है, इसलिए माइनस दे देंगे। ये माइनस हटेगा और ये माइनस रह जाएगा, तो माइनस एच आई बटे एच ओ को एम हम लोग बोलते हैं, तो एम बराबर भी बटे यू। इस माइनस को उधर दे दें तो माइनस भी बटे यू, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर एम बराबर माइनस भी बाई यू हो गया। अब कभी कभी इसमें पावर पूछता है, ये आप निकाले हैं भी और यू के टर्म में। पावर पूछता है कभी फोकस दूरी और वस्तु दूरी के बीच में, या फिर फोकस दूरी या प्रतिबिंब के दूरी के बीच में, यानी कि एफ और भी के टर्म में दीजिए या फिर एफ और यू के टर्म में दीजिए। यू और भी के टर्म में तो निकाल ही चुके हैं। उसके लिए हम एगो कोई शर्त लेते हैं, तो आवर्धन या रेखीय आवर्धन भी एवं एफ के पदों में, तो भी एवं एफ के पदों में हमको यू इसमें से हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए दर्पण का सूत्र पढ़े थे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें हम दोनों बगल भी से गुणा कर देते हैं। ये हो गया भी बटे एफ भी बटे यू प्लस भी बटे भी 1। तो देखिए भी बटे यू को एम बोलते हैं, यही हमको चाहिए, तो इसको इस साइड ले आएंगे। तो भी बटे यू बराबर भी बटे एफ माइनस 1। ध्यान दीजिए। अब फिर हम लोग भी बटे यू रहने दें, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एफ हो जाएगा, तो भी माइनस एफ हो जाएगा। अब माइनस यहाँ है, इसको अगर हम लिखेंगे तो एम लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ।
ये हो गया आपका v माइनस एफ बटे एफ, तब m बराबर हो गया f माइनस v बटे एफ। कैसे हो गया? ई माइनस उस साइड गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया, उसको माइनस में लिख दिया। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर यानी स्फेरिकल मिरर एफ और भी के टर्म में एफ माइनस भी बटे एफ। क्लियर? अब इसी में वो दूसरा भी होता है, u और f के पद में सेम टू सेम कुछ ऐसा ही कहानी है। ये लिखेंगे, दोनों ओर अबरी u से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका u बटे v। ध्यान दीजिए, आपको u बटे v ने v बटे u चाहिए, तो v बटे u के लिए क्या करें? पहले तो u बटे v निकालते हैं, u बटे v ही निकालते हैं। ये हो जाएगा v बटे u बटे f, 1 इधर आकर के माइनस हो गया। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा u बटे v बराबर, एलसीएम लेंगे f, यहाँ हो जाएगा u माइनस एफ। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो v बटे u बराबर f बटे u माइनस एफ। देखिए v बटे u के टर्म में आ गया। अब माइनस चिन्ह जैसे ही यहां देंगे, यहां भी आप माइनस लगाइए, तब ये हो जाएगा आपका m बराबर f माइनस, माइनस यहाँ ले आए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको उलट दिए, तो रेखीय आवर्धन फोकस और ऑब्जेक्ट दूरी के टर्म में ये आ गया। अब जहाँ जैसा आपको क्वेश्चन में जरूरी होगा, खास करके इसका नॉमरिकल में यूज होता है, सामान्यतः इसी का यूज होता है, इसका बहुत कम होता है, लेकिन अगर कभी कहीं हो गया खास करके कंपटीशन में, तो आप आराम से इसको यूज करके फार्मूला यूज कर सकते हैं और उस पर जो नॉमरिकल रहेगा वो आप निकाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल यही पेश करते हैं, m देल रहेगा, फोकस दूरी देल रहेगा, u पूछेगा, माने एक कोई मिरर है जेकर फोकस दूरी समथिंग दिया हुआ है, तो आवर्धन समथिंग के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो u निकल गया, तो इस फार्मूला में m और f रखेंगे, u निकल जाएगा। ऐसे इसके ठीक पहले वाला फार्मूला में भी निकाल सकते थे, यानी कि 3 टर्म में से कोई एक चीज निकालना हो, 2 चीज दिया हुआ हो, तो आप रख करके निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।